Sir, you start first. I will Okay, make sir. him join as they join. Okay, sir. Okay. So, a very good afternoon to all. Uh, Let me start uh, the designing, PCB designing. Okay. सो लास्ट सेशन में हमने क्या स्टार्ट किया था, हमने स्केमेटिक डेवलप किया। स्केमेटिक से हमने लेआउट में कुछ कंपोनेंट्स को प्लेस किया था। ओके, सो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, सो जस्ट आपको क्या करना है, अगेन वापस आपको बैकअप पता होना चाहिए कि मेरी फाइल कहाँ पे स्टोर है। ओके, सो जैसे कि मैं वापस रिकेप करता हूँ हाउ टू स्टार्ट। सो लेआउट जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, हमने एक फ़ोल्डर बनाया था। ओके, और वो फ़ोल्डर मैंने STC नेम से यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। ठीक है, उसमें कैप्चर भी डेवलप किया हुआ है और लेआउट भी डेवलप किया हुआ है। ओके, सो दोनों फाइल यहाँ पे सेव कर रखी हैं। सिमिलरली लाइब्रेरी फाइल जो मैंने लेआउट से बनाई है, उसको श्रीराम डॉट LLB से स्टोर कर रखी है। तो जब भी आप कोई भी प्रोग्राम अपना बनाते हो तो अपनी लाइब्रेरी बना लेना और उसी में सारी चीज़ें स्टोर करना, कंपोनेंट्स। ओके, सिमिलरली कैप्चर की फाइल एक अलग फोल्डर में होनी चाहिए और लेआउट की फाइल अलग फोल्डर में होनी चाहिए। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। अगेन ओपन दी फाइल, सो ओपन एग्जिस्टिंग बोर्ड, सो ओपन पे क्लिक करेंगे और उस फोल्डर पे आप जाएंगे जहाँ पे आपका फाइल फोल्डर अवेलेबल है। सो STC एंड दिस इज ए लेआउट। ओके, इस लेआउट में आपके पास, सॉरी, 14 22/8। ओके, 22/8 को अपनी लास्ट क्लास हुई थी या फिर, ओके, 22/8 को ही है। ठीक है, सो अगेन कैप्चर में जाएंगे और फाइल ओपन करेंगे हम। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक कवर अप किया था। ठीक है, DRC ऑफ कर दीजिए और अगेन रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक है, सो यहाँ तक हो गया था हमारा, सभी को समझ में आ गया? यहाँ कुछ चेंजेस हैं। कंपोनेंट्स हमने रख दिए थे और जंपर्स, कनेक्टर्स, ओके, कैपेसिटर्स एज वेल एज डायोड और आपका 7 8 सॉरी LM317, ओके, विथ हीट सिंक। सो ये कंप्लीट यहाँ तक हो गया था या फिर कुछ और भी मॉडिफिकेशंस था इसकी बैकअप फाइल, क्योंकि हमारे पास 4-5 बनी हुई है, क्योंकि जहाँ तक मेरे को आइडिया है पावर कट हो गया था। ओके, सो बैकअप फाइल 1 से ही चल रहा हूँ मैं। ओके, सो अगर हम यहीं से स्टार्ट करते हैं तो आपको कंपोनेंट्स प्लेस करने हैं। ठीक है, यहाँ तक जैसे ही कंपोनेंट आप नेट फ्लाइट .NET MNL फाइल को अगर आप अपलोड करोगे तो ये फुटप्रिंट का आपको पास लोकेशन पूछेगा कि कौन सा कंपोनेंट्स का किस लोकेशन से आपको पुट आउट करना है। उसके बाद में जैसे ही आपको लोकेशन देंगे, कंपोनेंट्स को एक फिक्स डायमेंशन बोर्ड जो है वो बना के उसमें आपको सेटअप करना है। ठीक है, ओके, सो अब चलते हैं हम इसको कंपोनेंट प्लेसिंग की, कि कौन सा कंपोनेंट हम कहाँ पे रखें ताकि हमारे लिए ज़्यादा इफ़िशिएंट हो या फिर ज़्यादा कंफर्टेबल हो PCB ड्राइंग को बनाने के लिए। ठीक है, सो यहाँ की जैसे कि हमने देखा इनपुट साइड में ऐसी इनपुट है। ओके, सो इसका टेक्स्ट भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। टेक्स्ट इसका J1 ही रहेगा क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट है। ओके, सो J1 आपका इनपुट साइड है। ओके, और इसको जूम करोगे तो ये आपको बता देगा कि कौन सा पोर्ट, H अगर आप प्रेस करते हो तो ये H जो पोर्ट है वो किस किस से कनेक्टेड है। ओके, सिमिलरली डायोड D2 किस किस से पोर्ट 2 से कनेक्टेड है J1 के, और सो ऑन। सो जहाँ तक कि अगर आप कंपोनेंट प्लेसिंग आती है
वहीं पे आपको क्रिएटिविटी दिखानी होती है। जैसे कि इस सिस्टम में या इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, जितना ज़्यादा सर्किट को आप सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा आपको राउटिंग करने में आसानी रहेगी। ओके, कि कौन से कंपोनेंट को नियर बाय प्लेस पे रखना है ताकि जो लेंथ है, वायर की ट्रैक की लेंथ है, वो कम से कम यूज हो। ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये डायोड हमारे स्केमेटिक में बिल्कुल पास पास थे। सो इनपुट साइड के पास में है, इसलिए हमने इनको पास में यूज किया है। आउटपुट पोर्ट के पास में जो आउटपुट कंपोनेंट्स हैं वो आपको आउटपुट में रखने हैं। सिमिलरली कोई भी आईसी या फिर कोई रेगुलेटर अगर आपके पास है, आईसी और रेगुलेटर हैं, तो उसको उसके कंपोनेंट्स जो भी हो उसको उसके नियर बाई रखने हैं। ठीक है। सो जैसे कि ये आपकी LM78 371 जो आपकी आईसी है 317। सो इस आईसी को जो कंपोनेंट्स है नियर बाई उसको इसके आसपास रखने हैं। तो इसका मैं स्केमेटिक एक बार ओपन कर देता हूँ कैप्चर फाइल, ताकि उससे आपको आसानी हो जाएगी देखने में। ओके, सो ये आपका इनपुट साइड है जिसमें कि इनपुट जैक जो है, ओके, कनेक्टर जो है उसके साथ में सारे डायोड हैं कनेक्टेड, साथ में कैपेसिटर्स हैं। सिमिलरली मिडल जो पेज है उसमें केवल आईसी हैं, और आईसी के अक्रॉस जो कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं उनको पहले आपको प्लेस करने हैं। जैसे कि डायोड D5, D6 एंड R1। D6 एंड R1 पैरेलल है, R2 और C3 पैरेलल है। ओके, सो इस सर्किट को आपको कैसे बनाना है, अगेन आप इसमें जाएंगे। अब इसमें यहाँ देखेंगे कि बाकी सारी चीजें तो हम इजीली ड्रॉ कर पा रहे हैं यहाँ से। ओके, इन डायोड को हमने सेपरेट कर दिया इनपुट साइड में आउटपुट साइड में। लेकिन यहाँ कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है कि ये पिन जो है यहाँ पे प्रेस एच करोगे, इसको कर्सर को इस पिन पे ले जाके एच करोगे तो इस ट्रैक से जो कनेक्टेड हैं पॉइंट्स वो शो हो जाएंगे व्हाइट कलर से। ठीक है, जैसे कि हो रहे हैं। अब मेरे को यहाँ पे कंफ्यूजन है कि अगर मैं इस ट्रैक को यहाँ रखता हूँ तो इस ट्रैक को निकालने में मुझे यहाँ से दिक्कत आएगी। जैसे कि अगर मेरे पास सिंगल लेयर पीसीबी है, डबल लेयर में तो आप अपर से निकाल लोगे, लेकिन सिंगल लेयर है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम सिंगल लेयर पीसीबी बनाना होता है। अगर आप कहीं इंटरव्यू में या कहीं पे भी जाएंगे तो एग्जामिनर्स केवल आपको सिंगल लेयर पीसीबी बनाने के लिए बोलेगा कि आप अगर सिंगल लेयर बनाना जानते हो तो बाद में तो बहुत इजी लेवल है, आप सेकंड लेवल, मल्टी लेवल, जितने ज्यादा लेवल इंक्रीज करेंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट एज वेल एज साइज ऑफ दैट प्रोडक्ट इज आल्सो रिड्यूस्ड। ओके, तो साइज, प्रोडक्ट और आपकी मेहनत भी वहां पे कम आएगी। आपकी स्किल काम आएगी लेकिन आपकी मेहनत बहुत कम काम आएगी, आपका दिमाग बहुत कम यूज आएगा उसमें। कैसे, जैसे कि इस सिंगल लेयर पीसीबी में अगर आपको ड्रॉ करना है तो इस स्ट्रक्चर में आप थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं किस कंपोनेंट को कहाँ पे प्लेस करूं ताकि जो ट्रैक्स हैं उसमें जंपर ना लगाने पड़े, या फिर जो ट्रैक्स हैं वो सिंगल लेयर में डिजाइन हो जाए। ओके, सो उसके लिए देखते हैं। अब इस पीसीबी को, इस सिस्टम को मैं यहाँ रख नहीं सकता हूँ। ओके, सिमिलरली जो ये कंपोनेंट्स हैं D6 हैं, प्रेस एच। ओके, सो ये जो कंपोनेंट्स है वो आईसी के नंबर 1 से कनेक्टेड है। ओके, और जो नेगेटिव जो हैं वो किससे कनेक्टेड है, वो इनपुट साइड से यहाँ, ये आउटपुट साइड से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको अगर आप कहाँ, अगर आपको प्लेस करना है तो इस आईसी को भी रोटेट कर सकते हैं आप। कैसे, ठीक है, इसको कंपोनेंट्स टूल में जाके सिलेक्ट करना है। अभी ये मेरे पास दोनों हीट सिंक और आईसी दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, सो इसको अगर आप प्रेस करोगे तो इसको भी रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कंफर्टेबल हो उस तरह से आपको इसको यूज करना है। सपोज दैट मोस्ट कंफर्ट कॉम्प्लेक्सिटी जो लेके चल रहा हूँ मैं इस सीन में आएगी, इसीलिए आप, मैं अभी ये लेके चल रहा हूँ, आप कोई से भी किसी भी तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कनेक्शंस हो गए हैं आपके पास। ठीक है, अब D6 जो है उसका एक पोर्ट एक से कनेक्टेड है, तो डी को मैं यहाँ से प्लेस कर सकता हूँ इसे, इसको यहाँ पे। ठीक है,
सिमिलरली दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल कंपोनेंट्स को जितना आप पैरेलली रखेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा एक डिज़ाइनर को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। ओके, इसको रिफ्रेश कीजिए। अब देखिए, अब ये पॉइंट आपका इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। ओके, तो ये वन रिजोल्व हो गया आपका। दूसरा क्या है, यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है, जो पॉइंट 2 है वो इससे कनेक्टेड है, और ये वाला पॉइंट भी पॉइंट 3 से कनेक्टेड है। ओके, और सिमिलरली जो डायोड, ये डायोड D5 है, वो भी पिन नंबर 2 से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, इसको भी मोस्ट सुटेबल पोजीशन अगर आप यहाँ रखते हैं तो भी नो प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ भी रख सकते हैं आप। लेकिन अगर यहाँ रखते हैं तो इस पिन को यहाँ कनेक्ट करने के लिए इसको कैसे लेके जाएंगे, इसको यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो इस पॉइंट से, क्योंकि ये पॉइंट दोनों सेम है। आप देखिए ये वाला, ओके, ये सब सारे सेम है ये वाले पॉइंट। तो इस पॉइंट को आप इस डायोड के ऊपर से लेके ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग यहाँ से आपकी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो कंपोनेंट्स को आपको एक एक को मूव करके देखना पड़ेगा कि किस पोजीशन पे रखना मेरे लिए सुटेबल है। ओके, सो सपोज दैट इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, इस साइड में भी ला सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। अगर देखा जाए तो पिन नंबर 2 जो है इससे कनेक्टेड हो गई है, और 3 नंबर पिन जो है आपकी, इसको हाईलाइट कीजिए। सो पिन नंबर 3 जो है वो देखिए इससे कनेक्टेड है, इससे 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 इससे, तो मतलब कि इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं, इसको इससे, इसको इससे। तो इसमें कोई भी ओवरलैपिंग यहाँ पे या फिर क्रॉसिंग नहीं हो रही है अगर आप सिंगल लेयर पीसीबी डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिंगल लेयर पीसीबी डिज़ाइन करने में, अगर यही मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ मल्टी लेयर पीसीबी में, तब तो कंपोनेंट्स अपने हिसाब से कहीं भी रख सकते हैं हम। ओके, अगर ट्रैक कोई भी क्रैश कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, अगर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पीसीबी नहीं है, नॉर्मल पीसीबी है, तो आप ट्रैक को ऊपर लेके चले गए, नो प्रॉब्लम। ओके, सो सिंगल लेयर पीसीबी बनाना टफ है रेदर देन अदर्स। ओके, बस पैसे जो हैं वो स्किल्स के लिए जाते हैं कि अगर आपको वर्क आता है सिंगल लेयर से अलावा, मल्टी लेयर, टू लेयर, देन you can earn or take money from your client, more money, okay, on the name of multi layer PCB. So अब आपको कंपोनेंट्स, अब आपको समझ में आ गया कि ये ट्रैक यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और कोई भी ट्रैक जो है क्रॉसिंग नहीं हो रहा है, ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो इजीली आप सिस्टम को बिल्टअप कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको अगेन आपको कंपोनेंट्स की, जैसे ये स्पेस है तो आप इसको स्पेस को या तो कम कर सकते हैं या फिर कंपोनेंट्स को और ओपन रख सकते हैं, ताकि हीट जो है यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम डिलीवर हो सके सिस्टम से बाहर, ठीक है। ये रख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रैक सीधा आ रहा है, नो प्रॉब्लम, इसको भी आप पीछे से यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, सेकंड ट्रैक यहाँ से इसमें, ठीक है। और ये आउट, सिमिलरली इस ट्रैक को भी आप क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, सो इसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसको रिफ्रेश कीजिए, ओके, रिफ्रेश करते ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है सर, हो गया। सो कंपोनेंट्स को, इनको कहते हैं बैलेंसिंग। अगर सारे कंपोनेंट्स हैं वो एक प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक ढंग से यूज़ किए गए हो, ठीक है, प्लेस किए गए हो। ओके, सो ये आपका कंप्लीटेड है यहाँ पे।
सिमिलरली ये आपके पास डायोड हैं जो कि C3 डायोड आपने आगे ले लिया है, नो प्रॉब्लम। ये आउटपुट पोर्ट के साथ डायोड है, ठीक है। टेक्स्ट में जाइए और जो टेक्स्ट बीच में आ रहे हैं जैसे उसको थोड़ा ठीक कीजिए। C3 है, इसको आप यहाँ ले लीजिए, C3। R2 है, दिस इज R2, दिस इज C5, C4 प्लस प्लस, ओके। J6 जंक्शन हो गया आपके पास, ओके। और ये C2 हो गया है, J1 जंक्शन इधर हो गया है साइड में, क्योंकि मास्किंग जो है, ओके, वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो आप इसको जो भी ये आपका आइडेंटिफायर होता है उसको कभी भी इसके ऊपर नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। शोल्डर मास्क के ऊपर नहीं रखना है, जैसे यहाँ है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ओके। सो इसको आईसी के नियर बाय रखना है, बट शोल्डर मास्क पे नहीं आना चाहिए। अगर मास्क पे आ गया तो वो सोल्डरिंग की जगह वाइट वाइट हो जाएगा, इंक आ जाएगी, ओके। सो दिस वन U1 हीट सिंक। सो हीट सिंक आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हो। सो दिस इज योर हीट सिंक। ये डायोड D5 है, ओके। सो होप कि आप यहाँ तक तो समझ गए हैं, ओके। अब आप सेव कर दीजिए, ओके। अब आपको क्या करना है, कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं कि हाँ मैंने सब सारे अपनी अपनी जगह फिक्स कर दिए हैं, या फिर एज ए डिज़ायर लोकेशन पे मैंने यहाँ पे पुट कर दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, अब इसका मेन जो डायग्राम है, मेन कनेक्शन है, राउटिंग है, वो मुझे करनी है। तो एक कंपोनेंट प्लेसिंग हो गया आपके पास, ठीक है। अब राउटिंग करनी है, तो राउटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्केमेटिक मोड में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्केमेटिक मोड में आप कैसे जाओगे, एडिट सेगमेंट मोड, ठीक है। सो यहाँ आएंगे आप, ये जो ऑप्शंस है एडिट सेगमेंट मोड, इस पर क्लिक करेंगे, एडिट सेगमेंट मोड यहाँ क्लिक करेंगे, और यूजर प्रेफरेंस इनेबल फुल स्क्रीन माउस, ओके। सो अब ये जैसे ही माउस आपके पास सेलेक्ट होता है, एडिट सेगमेंट मोड में अगर आप होते हैं, तो आपको क्या करना है, Shift+N, क्योंकि हमें नेट बनाना है, जो भी नेट है उसको कनेक्ट करना है एक नेट को दूसरे नेट से, ठीक है। सो उसके लिए मुझे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि नेट की विड्थ जो है वो कितनी होनी चाहिए। सो Shift+N, ये कमांड नोट कर लेना आप, Shift+N, ओके। सो इसमें जैसे ही जाएंगे, अगेन मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे Shift+N, करते ही मेरे पास नेट की बायोडाटा आ जाता है। नेट जो है, जितने भी नेट यूज़ हो रहे हैं या फिर जितने भी ट्रैक्स यूज़ हो रहे हैं, उन ट्रैक्स की पूरी बायोग्राफी आ जाती है कि कौन कौन सा नेट कितनी विड्थ का है, ठीक है। सो नेट नेम पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, ओके। मिनिमम विड्थ कितनी रखनी है, 25, और कनेक्शन विड्थ 25, मैक्सिमम विड्थ सॉरी 100, 25, 50 एंड 100, ओके। सो अगर कोई आपको डिफाइन करता है कि मेरे को इतनी विड्थ चाहिए, तो आप यहाँ से नेट की विड्थ वेरी कर सकते हैं। अदरवाइज ये कॉमन जनरल प्लेटफॉर्म है जिस पे कि लोग सेलेक्ट करते हैं, ओके। सो ओके, ये हो गया मिनिमम, ओके। और कनेक्शन विड्थ एंड मैक्सिमम नेट विड्थ इज 100 नाउ, ओके। अब आपको जस्ट यहाँ कनेक्ट करना है, यहाँ प्लेस करना है। पहले अपनी लेयर को सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी लेयर पे वर्क करना चाहते हो, कौन से लेयर पे आप ट्रैक बनाना चाहते हो। अगर टॉप लेयर पे बनाना चाहते हो तो ये सारे टॉप अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप बॉटम लेयर पे बनाना चाहते हो तो ये सारे रेड हो जाएंगे, मतलब कि बॉटम लेयर से ही आप ट्रैक बनाओगे अभी, ओके। सो अगर आप
मल्टी लेयर या फिर आप डबल लेयर पे वर्क कर रहे हो, तो कोई सिंगल लेयर पे अगर आपने ट्रैक बनाया है, ठीक है, उसको डबल लेयर पे बनाना है तो यहाँ से सिलेक्शन होगा, ठीक है। सो जस्ट सिंगल लेयर पे अगर हमने एज्यूम किया है, सो मैंने सेकंड बॉटम लेयर यूज़ की है, एडिट सेगमेंट मोड ऑन है, ओके। और यहाँ से आप ट्रैक बनाना स्टार्ट करोगे तो ये एक रेड कलर की वायर जो है इसके साथ हमेशा आपको कनेक्शन दिखाएगी कि ये कनेक्शन यहाँ आ रहा है, ठीक है। जैसे कि देखो ये, ठीक है, रेड और येलो। सो इसको ट्रैक को आपको बनाना है, सो जस्ट देखते हैं। ओके, सो दिस वन, ओके। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे इस ट्रैक को, एक तो सीधा बनाने के लिए, सीधा भी बना सकता था मैं, ठीक है, या फिर इस ट्रैक को इस तरह से क्रॉस करके लेके गया, ओके। तो जैसे कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, पीसीबी डिजाइनिंग के, ठीक है। सो पीसीबी डिजाइनिंग के जो स्टैंडर्ड्स है उसमें स्टैंडर्ड्स में साफ लिखा होता है कि कोई भी शार्प कॉर्नर अवेलेबल नहीं होना चाहिए पीसीबी में। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करता हूँ तो ये एक कॉर्नर वो भी शार्प कॉर्नर नहीं है, ओके। सो कोई भी शार्प कॉर्नर आपका पीसीबी का नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली एक एंगल क्रिएट करता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू रूल्स आप इसको 90 डिग्री पे टिल्ट नहीं करेंगे, ओके। आपको कुछ 45 डिग्री का एंगल का यहाँ पे टिल्ट एंगल रखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे इश्यूज बताते हैं। जैसे कि अगर आप टिल्ट करते हैं, ओके, पॉइंट 1 से 2 की तरफ इस तरह से टिल्ट करते हैं तो उसमें आपको जो विड्थ है, अगर मैं यही 90 डिग्री लेके आता हूँ और ये 45 डिग्री से एज ए इस तरह से टिल्ट होता है, तो जो ये जो डिस्टेंस है वो उस डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस से कम होगी जो कि 90 डिग्री पे होके आ रही है, ओके। सो उस हिसाब से हमारा जो कॉपर है या फिर लेंथ ऑफ वायर है, ओके, और जो रेजिस्टेंस है अक्रॉस दिस वायर इज लेस, ओके। तो रेजिस्टेंस लेस हो जाएगा क्योंकि ट्रैक जो है वो लेंथ जो है छोटी हो जाएगी। सो उस बेस पे हम इसको 90 डिग्री नहीं रख के 45 डिग्री पे टिल्ट रखते हैं, ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको सारे एंगल कनेक्ट करना है। तो ये एंगल अगर यहाँ जाएंगे, इसको हाईलाइट कीजिए, ये किससे कनेक्ट हो गया। आप जैसे ही प्रेस एच करेंगे ये एच जो पॉइंट है ये हाईलाइट हो रहा है आपका, ठीक है। जो टर्मिनल पॉइंट 1 है वो किससे किससे कनेक्टेड है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो ये कैथोड से भी कनेक्टेड है नीचे, तो एक ट्रैक यहाँ पे भी बनाना जरूरी है, ठीक है। सो जूम कीजिए, हाँ ये, ओके। सो इसी तरह से आप इसको कनेक्ट करेंगे सारे ट्रैक्स। यहाँ आएंगे, प्रेस एच एच करेंगे, पॉइंट 2 से कनेक्टेड है, ओके। सो 2 से इसको कनेक्शन दीजिए, दिस वन, ओके। सिमिलरली
ये ट्रैक भी आप इसको बनाइए। डबल लेयर कर्सर यूज़ करने में यहाँ पे फ़ायदा मिलता है, ठीक है। सो आप भी चाहे सिंगल या डबल जैसे कंफर्टेबल हो आप उसको उसी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके। एडिट सेगमेंट मोड एंड फिनिश। जूम इन प्रेस प्रेस करना है, जूम आउट और यहाँ कनेक्ट करना है। सिमिलरली इसको इस ट्रैक को लेना है, सो इसको कैच करना है, दिस वन। ओके। सो फिर ये वीडियो गेम बन जाता है आपका। जो प्रोजेक्ट है वो क्या बन जाता है, वीडियो गेम बन जाता है। आप आसानी से सारे ट्रैक्स बना लेते हैं। ओके। ओके। सो इस तरह से आप सारे ट्रैक्स बना देंगे एक एक करके। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो जब भी आप कोई गलती करेंगे ऑटोमेटिक आपको बता देगा। दिस वन। ओके। सो एक एक ट्रैक को बिल्कुल बारीकी से आपको बनाना है इस तरह से। अब मेरे पास ये वाला ट्रैक है, जितना हो सके आप ट्रैक्स को जो इजी ट्रैक्स हैं उनको पहले बना दीजिए, और जो रिमेनिंग ट्रैक्स बचते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं या फिर आपको कोई क्रॉसिंग वाली प्रॉब्लम है तो उसमें आपको क्या करना है, उसको बाईपास करना है या फिर उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। जैसे कि ये वाला ट्रैक आपका क्रॉसिंग में प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे आप, जस्ट को पता है कि ये इस पॉइंट से जाएगा, सो इसको आप
डायरेक्टली ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये जो कैपेसिटर हैं उसके साथ जो कनेक्शंस हैं वो कैसे होंगे, 3 पे जाएंगे, प्रेस एच, हाईलाइट करेंगे, ये वाला ट्रैक कॉमन है इस वाले ट्रैक के साथ। तो आप इस कनेक्शन को यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, कहीं पे भी आप जहाँ पे अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए आइए इसको हम ऊपर लेके चलते हैं, या इधर से भी ले सकते हो आप, क्योंकि आईसी आपकी ऊपर रहेगी, ठीक है। सो जस्ट इसको मैंने यहाँ से लिया, ओके, यस। ये आपका जो राउटिंग वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें कि हमने सारे कनेक्शंस हैं वो यहाँ पे कंप्लीट किए। हाँ, यस सुधांशु। ओके, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। ओके, सो एनी क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस, किसी को प्रॉब्लम आ रही हो अभी तक डिजाइनिंग में? ओके, सो राउटिंग हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम इस पीसीबी को रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद में अगेन टॉप लेयर, ग्लोबल लेयर एंड टॉप लेयर कनेक्ट करेंगे एंड सो ऑन। ओके, सो उसमें अगर हम देखते हैं कि पीसीबी की क्या क्या डायमेंशंस आपको दिखती हैं, उससे अब आपका क्लियर होगा। जैसे कि बैक स्पेस मतलब जीरो, बैक स्पेस करते ही जीरो हो जाएगा। अब आपको कौन सी लेयर देखनी है वो यहाँ से सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सो ग्लोबल लेयर, ग्लोबल लेयर पे इस तरह का लुकलाइज होगा, जिसमें कि ग्रीन कलर है जो है वो आपका क्या है, सिल्क स्क्रीन। ओके, जो कंपोनेंट्स हैं उसकी जो आउटर बॉडी है वो आपको विजुलाइज होगी, ठीक है। और ये टॉप लेयर पे होगी। सिमिलरली टॉप लेयर पे अगर आप कनेक्ट करोगे तो टॉप के जो कंपोनेंट्स हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं अभी, ओके, ब्लू कलर से। ओके, सो ब्लू कलर से जितने भी डॉट हैं, मतलब कि अगर आप फ्रंट से पीसीबी को देखोगे तो टॉप कलर के यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे जो इस तरह से दिखेंगे। और क्योंकि हमने सिंगल लेयर यूज किया तो टॉप लेयर पे कोई भी ट्रैक नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बॉटम लेयर पे जाते हैं तो क्या दिखेगा, बॉटम लेयर पे जाने पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो ट्रैक्स बने हुए हैं वो कहाँ हैं, बॉटम लेयर पे। मतलब कि जो पीसीबी है वो ओनली और ओनली टू लेयर पीसीबी, ए सिंगल लेयर पीसीबी है। ओके, सो इस तरह से ट्रैक आपको उस पे नजर आएंगे बॉटम लेयर पे, ठीक है। ये मास्किंग है। ओके, अब इसमें मास्किंग और बॉटम लेयर दोनों ही दिख रही हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा मैं यहाँ से इंडिविजुअली सिलेक्ट करते जाऊंगा वो सारे पॉइंट्स यहाँ से दिखते जाएंगे। ये बॉटम लेयर मास्किंग है। ओके, ये सिल्क स्क्रीन ऑन टॉप, जो कि आपने देखा होगा ग्रीन कलर की आपकी पीसीबी होती है मोबाइल की, उस पर व्हाइट कलर का जो सिल्क स्क्रीन होता है वो इसी कलर का होता है, व्हाइट कलर का, ठीक है। सिल्क स्क्रीन ऑन टॉप। ओके, सिमिलरली ड्रिल, ड्रिल चार्ट जो है इससे विजुलाइज हो रहा है। इसमें आप देखेंगे कि कितने मिल्स का जो डाया है, ओके, और उनकी क्वांटिटी कितनी है और उसको रिप्रेजेंटेशन किस मार्क से हुआ है। तो ड्रिल डाया भी आप इससे लुकवाइज कर सकते हो। तो ये भी हमें सीएनसी वाले को या फिर पीसीबी मैन्युफैक्चरर को डिजाइन भेजनी पड़ेगी कि मेरे ड्रिल जो है उसका साइज ये है, तो आप ये ड्रिल भी आप ही करके दोगे पीसीबी के ऊपर, ठीक है। सो ये ड्रिल डाया है। सिमिलरली ओके, सो ये सारे कंपोनेंट्स आपके फिक्स हैं। सो ये होती है आपकी पीसीबी डिजाइनिंग, ठीक है। अब हम फाइनल लुक में चलते हैं, जिसमें क्या करते हैं, फाइनल या फाइनल टच या फिनिशिंग जिसे आप बोलते हैं, कि बिल्कुल पीसीबी जो है उसमें आप कुछ दिखने वाइज, या फिर आप कह सकते हो कि जो पीसीबी है हमारी उसमें नॉइज फ्री, ठीक है, और कुछ अपने क्रिएटिविटी आप उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है।
तो वो हम चलते हैं अपनी डिजाइनिंग में, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करना पड़ेगा, पहले पीसीबी का साइज हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि पीसीबी का साइज जो है वो कितना है, वो भी तो हमें दिखाना पड़ेगा। ओके, सो ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाएंगे तो साइज दिखाने के लिए या तो मैं यहाँ ऊपर अपर साइज दिखा दूं, ये साइड साइज। ओके, सो ड्रिल चार्ट को थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा। ओके, तो ड्रिल चार्ट को आप नीचे ले लीजिए। ऑप्शंस इज प्लेस सेटिंग, टूल्स, टूल्स में आप जाएंगे, ड्रिल चार्ट। ओके, टूल्स में जाएंगे, ड्रिल चार्ट और मूव ड्रिल चार्ट, इसको आप कहाँ रखना चाहते हो, जिस पोजीशन पे आप क्लिक कर दोगे वहां ड्रिल चार्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो सपोज दैट मुझे इसको थोड़ा नीचे रखना है ड्रिल चार्ट को। आउट, ओके, इसको सेव कर दीजिए मॉडल को। और अब आपको पीसीबी का साइज लेके आना है कि पीसीबी का साइज कितना है मेरी, ठीक है। तो साइज कहाँ से मिलेगा आपको, एक सेकेंड, यस, गो टू ऑप्शंस। ओके, उस ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे आपके ऑप्शंस आएगा पीसीबी साइज। ओके, सो सॉरी, सेव इट, ड्रिल आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप चल जाइए टूल्स, पेडिस ट्रैक, जंपर, टेस्ट पॉइंट, ड्रिल, डायमेंशंस, न्यू प्रॉपर्टी एंड लाइन विड्थ Z25 ऑन लेयर किस पे, ड्रिल ड्राइंग पे। ओके, इसको ओके कर दीजिए।
सो ये 3000 आपकी जो डाया है लेंथ है वो आपकी पीसीबी की 3000 हो गई है। सिमिलरली विड्थ कितनी होगी उसके लिए अगेन आपको सेम प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा। सो पॉइंट से आएंगे क्योंकि ये पॉइंट आपके वाई डायरेक्शन है। सो वाई से आपको यहाँ से अपर लेके जाना है। सो यहाँ क्लिक करना है, फर्स्ट क्लिक, सॉरी, न्यू, ओके। ओके, सो 3000 बाई 2000 आपकी पीसीबी का साइज आ गया है। ठीक है, तो ये साइज आ गया है। अब आपको कुछ ड्राइंग भी दिखानी है। ड्राइंग दिखानी मतलब कि आपको ये भी शो करना है कि ये जो कलर है वो जो प्रेजेंटली कलर शो हो रहा है वो कौन सी लेयर है। तो वो भी क्रिएटिविटी आपको दिखानी है। तो उसके लिए आपको पहले सेव कीजिए इसको। सपोज दैट इसको बैक स्पेस आपने जीरो प्रेस किया तो ये ग्लोबल लेयर आ गई, लेकिन आपको तो पता चल नहीं रहा है कि ये ग्लोबल लेयर है। तो आपको ऐसा आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे देना पड़ेगा कि आपको पता चले कि ये ग्लोबल लेयर है। ठीक है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ टेक्स्ट राइट करना पड़ेगा। टेक्स्ट राइट करना पड़ेगा तो यस कर दीजिए, टेक्स्ट राइट। टेक्स्ट में जाइए, यहाँ स्टार्ट कर दीजिए, न्यू, क्या करना है, ग्लोबल लेयर। ग्लोबल लेयर पे ये फिक्स होनी चाहिए। ओके, सो ये फिक्स हो गया। ओके, सिमिलरली अब आपको क्या करना है, टॉप लेयर पे जाना है। सो टॉप लेयर पे जाना है, अगेन टेक्स्ट, न्यू, कौन सी लेयर पे आएगी, टॉप लेयर पे। सो दिस वाज योर टॉप लेयर, सिमिलरली योर बॉटम लेयर। ओके, सो प्रेस न्यू एंड बॉटम लेयर, यहाँ टाइप कर दीजिए। सो बॉटम लेयर, अब बॉटम लेयर जो आएगा बॉटम लेयर पे लिखा हुआ आएगा। ओके, सो अगर ये ऐसे ही रखते हैं आप तो यहाँ दिक्कत है इसमें, कैसे, बॉटम लेयर आपको पता है बॉटम लेयर पे जो भी चीज आएगी अगर आप फ्रंट से देखोगे तो उसका मिरर होना चाहिए, क्योंकि हम तो फ्रंट से देख रहे हैं। लेकिन बॉटम से देखोगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो अभी तो हम फ्रंट से देख रहे हैं, तो बॉटम लेयर भी मिरर होनी चाहिए। सो जस्ट क्लिक ऑन मिरर। ओके, सो मिरर पे अगर आप प्लेस करोगे सो ये क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज आ जाएगा बॉटम लेयर का। ठीक है, दिस वन। सो बॉटम लेयर, टॉप लेयर, ओके, एंड और कौन कौन सी लेयर है वो सारी आप यहाँ से टाइप कर देंगे। जैसे एस एम टी है तो एस एम टी प्रेस न्यू एस एम टी, इसको आप कैपिटल में भी या फिर फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो ना, सिल्क मास्क स्क्रीन। ओके, ऑन टॉप, एस एम टी मीन्स ऑन टॉप। ओके, सो एस एम टॉप लेयर पे ही आ जाएगा आपके पास एस एम टी। सिमिलरली नेक्स्ट वन एस एम बी, सो बॉटम लेयर पे है तो वो भी आपका मिरर आना चाहिए। ठीक है, सो न्यू, प्रेस न्यू इज ए एस एम बी एंड हियर इज क्लिक ऑन मिरर, दिस वन। ठीक है, सिमिलरली इज ए पीसीबी साइज। सो पीसीबी साइज किस लेयर पे आनी चाहिए, एसएसटी पे। ओके, एसएसटी हमने सेलेक्ट किया है, पीसीबी साइज,
ठीक है। सो और कौन सी लेयर बची है आपकी? ड्रिल ड्राइंग। ओके, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ओके, और ड्रिल चार्ट जो है वो भी आपके पास आ जाएगी। सो आई थिंक इस तरह से आप सारी लेयर को यहाँ डिफाइन कर देंगे, ठीक है, जितनी भी यहाँ अवेलेबल हैं। अब हम चलते हैं अगेन बैक्स, रिफ्रेश कर दीजिए, सेव कर दीजिए सिस्टम। ओके, कर्सर को आप जो ड्रिल चार्ट है उसको ऊपर ऊपर ले आइए। कहाँ है डायमेंशंस? ड्रिल चार्ट, मूव टू इट हियर। ओके, सो दिस वन। ये लगभग हो गया आपका पीसीबी स्कीमेटिक। अब आप आइए जैसे बैक स्पेस। ओके, बैक स्पेस 0। सो ये एक आइडेंटिफिकेशन आपके यहाँ पे वर्क करेगा कि जो ग्लोबल लेयर है वो यहाँ पे शो होगी, ठीक है, और कोई भी लेयर यहाँ पे आपको नहीं दिख रही है, ठीक है। अगेन बैक स्पेस और ऑन टॉप लेयर। सो जैसे ही मैं टॉप लेयर करता हूँ आपके पास कौन सी लेयर आ जाएगी? टॉप। ओके, और टॉप में क्या क्या दिखेगा? केवल और केवल सिंगल लेयर पीसीबी है तो उसके ड्रिल आपको दिखेंगे, ठीक है। ये माउंटिंग होल्स हैं। अब इसमें मुझे साइज का पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अगेन मेरे पास साइज के 2 से 3 ऑप्शन है कि आपको साइज दिखाना है तो पीसीबी का साइज कैसे दिखाएंगे, ठीक है। सो अगेन आप रिफ्रेश कर दीजिए पीसीबी को, क्योंकि आप बैक स्पेस कीजिए और बॉटम पे करेंगे। अब इसमें भी साइज हमें नहीं पता चल रहा है और अनदर पीसी पे भी नहीं चल रहा है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, अगेन बैक स्पेस किया और इसके बाद में आप चल जाइए अपनी लाइब्रेरी में जहाँ पे आप इसकी साइज डिफाइन कर सको। तो एक ऑप्शन तो ये है कि इसी पे आप लेयर सेलेक्ट कीजिए और ऑब्स्टेकल टूल से हर एक लेयर पे एक डिजाइन सेम रेक्टेंगुलर आप बना दीजिए, जैसे कि ग्लोबल लेयर में हमने ये बनाया हुआ है अपर वाला। ओके, इसी को डिफरेंट डिफरेंट लेयर में आप बना दीजिए, ठीक है। या फिर अल्टरनेटिव आपके पास और भी हैं, जैसे कि आप लाइब्रेरी में जाएंगे, ठीक है, तो लाइब्रेरी टूल्स में आप जाएंगे तब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो गो टू कंपोनेंट्स। ओके, न्यू फुटप्रिंट। फुटप्रिंट में आप आ जाइए, जैसे कि आप देखोगे इसमें आपके पास जो कंपोनेंट्स लाइब्रेरी है उसमें है कि नहीं वो देख लेते हैं हम। इसमें नहीं है शायद, ठीक है। सो बीकॉन बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी है लेआउट, उसमें आप आ जाइए क्रॉप। ओके, सो ये क्रॉप जो है वो अवेलेबल है। तो रेंडमली आप भी अपने हिसाब से इस तरह का एल शेप में क्रॉप आप बना सकते हो, ठीक है। सो इसको क्रॉप लिया। ओके, और इसको क्या करना है, नॉन इलेक्ट्रिक करना है। ओके, क्योंकि इसमें होल होगा तो वो एरर बताएगा। ओके, सो नॉन इलेक्ट्रिक करना है। ओके, और इसको फिक्स कर देना है। ओके, सो ये मूवमेंट यहाँ पे दे रहा है, तो सेलेक्ट द लेयर। तो जिस लेयर में भी आपको करना है उस लेयर में आप कनेक्ट कर दीजिए। जूम इन। ओके, सो ये 1 हो गया आपका, इस क्रॉपिंग कर दी पीसीबी की साइज की। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी सेम करना है। सो न्यू फुटप्रिंट। ओके, और क्रॉप यहाँ से सेलेक्ट किया। सॉरी, बैक स्पेस कीजिए, आपने नॉन इलेक्ट्रिक नहीं किया इसको। नॉन इलेक्ट्रिक राउटिंग को डिसेबल कीजिए। फुटप्रिंट, क्रॉप। ओके, प्रेस आर करते ही जूम आउट हो जाइए। अगेन जूम आउट, न्यू फुटप्रिंट, क्रॉप। ओके, नॉन इलेक्ट्रिक। ओके, press R to rotate and press zoom to place at a desired location. Again zoom out,
जूम इन, अगेन न्यू, फुटप्रिंट, क्रॉप, क्रॉप के बाद में जस्ट नॉन इलेक्ट्रिक राउटिंग को डिसेबल कीजिए और इसको रोटेट कीजिए, जूम आउट एंड अगेन जूम इन एज हियर। ओके, सो ये डिज़ाइन आपका फाइनल अब हो गया है। अब इसमें अगर आप देखते हैं तो ड्रिल चार्ट अवेलेबल है, लेकिन ओके, ड्रिल चार्ट अवेलेबल है और साथ में आपकी पीसीबी का आइडेंटिफिकेशन भी है, पीसीबी के ट्रैक्स भी हैं। ठीक है, अब आप आ जाइए अगेन बैक स्पेस, जीरो प्रेस किया। ठीक है, तो आगे ना ग्लोबल लेयर, अब इसमें आपको पता चल रहा है पीसीबी का साइज, ओके, और कंपोनेंट्स। सिमिलरली बैक स्पेस, टॉप लेयर, टॉप लेयर करते हैं, इसमें भी मेरे पास साइज आ गई। ओके, तो मेरे पास ये पता चल गया कि पीसीबी इतनी बड़ी है, तो क्योंकि इसकी कटिंग होगी बाद में, तो एक डिजाइनर को पता होना चाहिए कि कहाँ से कट हो रहा है। ठीक है, सो इसको हमने थोड़ा सा डायमेंशंस यहाँ पे दे दी चारों तरफ। ठीक है, सिमिलरली बैक स्पेस एंड टू, टू मीन्स बॉटम लेयर। सो बॉटम लेयर करते हैं, ये मेरे पास बॉटम लेयर आ गई जिस पे ट्रैक बने हुए हैं। ठीक है, सिमिलरली बैक स्पेस और एसएमटी लेयर जिस पे केवल मास्किंग की जाएगी। ओके, सो मास्किंग करने के लिए ये पॉइंट्स विजुलाइज होंगे, सो एसएमटी भी विजुलाइज है। ओके, सिमिलरली एसएसटी, एसएसटी मींस पीसीबी साइज और कंपोनेंट्स, अब इसमें दोनों ही विजुलाइज हो रहे हैं क्योंकि बैक स्पेस और हमने 20 और 21 दोनों ही किया। अगर आप ऐसे सेलेक्ट करते जाओगे तो सारी चीजें यहाँ पे विजुलाइज हो जाएगी एक एक करते हुए। ठीक है, टॉप लेयर, ग्राउंड लेयर, बॉटम लेयर एंड सो ऑन। ओके, सो यहाँ तक कोई किसी को एनी क्वेरीज? ठीक है, अब देखिए अगर मेरे पास एस एम टी कंपोनेंट्स हैं, एस एम टी, ठीक है, अब आपको पता है एस एम टी जो कंपोनेंट्स हैं वो बॉटम लेयर पे प्लेस होते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास ये ट्रैक्स हैं तो वो बॉटम लेयर पे हैं, और कंपोनेंट्स जो हैं वो कहाँ हैं, टॉप लेयर पे हैं। लेकिन एस एम टी कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जहाँ ट्रैक अवेलेबल होंगे वहीं पे वो प्लेस होंगे। तो सपोज दैट अगर मेरे पास सिंगल लेयर पीसीबी है तो मेरे को एसएमटी कंपोनेंट्स को वहां पे पुट आउट करना है, तो वो कैसे होगा उसके लिए हम इसी में देखिए बहुत इजी है। सपोज दैट इस कंपोनेंट को, कैपेसिटर को मुझे रिप्लेस करना है बाय यूजिंग बाय ये एसएमटी कैपेसिटर। ओके, तो जस्ट क्लिक ऑन इट। ओके, क्लिक करेंगे और इसकी क्या करेंगे आप, प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी को आप चेंज करेंगे जे फुटप्रिंट, और फुटप्रिंट कहाँ लेके जाएंगे, एसएमटी कंपोनेंट्स में। तो एसएम में आ जाइए आप, सरफेस माउंटेड कंपोनेंट, और एसएमटी में कौन सा चाहिए आपको वो आप सेलेक्ट कर दीजिए। इंडक्टर चाहिए, डायोड चाहिए, ओके, कैपेसिटर चाहिए। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। ओके, रेजिस्टेंस, एसओटी, ट्रांजिस्टर्स। ओके, तो ये कहाँ प्लेस होंगे आपके, जहाँ पे ट्रैक होंगे, और ट्रैक अभी हमारे पास कहाँ है, बॉटम लेयर पे। सो सपोज दैट मेरे पास जो 0.1 माइक्रोफेरेड का सिरेमिक कैपेसिटर था, सो उसकी साइज एस एम डी कंपोनेंट्स में 0805 है, या फिर इससे छोटी साइज भी हो सकती है, एस एम सी 0402, ये बहुत छोटा होगा। ठीक है, सो मैग्नीफायर से ही इसको देखना पड़ेगा, सोल्डरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सो इसको ओके किया, ये हो गया एस एम सी 0402, सेम कैपेसिटर। ओके, इसको ओके कर देना है। अब ये आ गया यहाँ पे, यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो बहुत मिक्सअप हो रखा है। ठीक है, सो अगेन एडिट सेगमेंट टूल, इसको आप अनरूट कर दीजिए, फिनिश,
बॉटम लेयर, पूरे नेट को मैंने अनरूट कर दिया है, सॉरी। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो, ये सेलेक्ट किया मैंने, अगर नेट अनरूट करोगे तो ये पूरा जो नेट है वही अनरूट हो जाएगा। ठीक है, सेगमेंट करोगे तो केवल और केवल इतना सा पॉइंट, ये जो मैंने सेगमेंट किया जो मूव हो रहा है कर्सर के साथ, वो रिमूव हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो अनरूट ये करना है, डी सेगमेंट। ओके, अब इसमें अगर आप देखोगे कंपोनेंट्स में सेलेक्ट करता हूं, तो ये जो एसएमडी कंपोनेंट, सॉरी, टॉप लेयर, ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट आपका कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, येलो मतलब कि ये कनेक्टेड नहीं है। जैसे कि पहले इन सेगमेंट को मैं रिमूव करता हूँ, फिर देखते हैं इसमें, डी, प्रेस डी, ओके, डिटैच द नेट, और प्रेस डी अगेन ऑन। सो ये आपके पास C5 जो है एसएमडी कंपोनेंट्स हैं, और एसएमडी को प्लेस करने के लिए अब आप सपोज दैट सेगमेंट में जाएंगे। ओके, सेगमेंट में जाने के बाद में इस नेट पे कनेक्ट करेंगे, नेट को टच करेंगे। सो नेट टच करते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा दिस वन। ओके, ये कनेक्ट हो गया है। सिमिलरली ये नेट भी आपकी कनेक्टेड हो गई है। सॉरी, ठीक है, ये भी आप इसी तरह से कनेक्ट कर दीजिए इसको। ठीक है, और इस नेट को मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। अब मेरे पास ये कंपोनेंट है, अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं, तो ये ऑलरेडी देखिए आप कौन सा कलर आ गया है, टॉप कलर आ गया है, मतलब अपर कलर आ गया है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ कनेक्ट करता हूँ, मीन्स ये टॉप लेयर पे कनेक्टेड है, क्योंकि आपका थ्रू होल कंपोनेंट कहाँ पे था, टॉप लेयर पे। लेकिन हमारी पीसीबी तो सिंगल लेयर है, इसलिए ब्लू कलर आ रहा है। लेकिन इनको अब हमें दिखाना पड़ेगा कि जो कंपोनेंट्स हैं वो टॉप लेयर पे नहीं है, वो बॉटम लेयर पे हैं, तो हमें उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर टॉप लेयर पे आपका एसएमटी कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं तो आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब इसमें जो ट्रैक बन रहा है वो ट्रैक कौन सा है, टॉप लेयर पे है जो कि ब्लू कलर में है, और रेड कलर जो है आपका बिलो और बॉटम लेयर है। ठीक है, सपोज दैट मुझे इसी ट्रैक को या फिर इस कंपोनेंट्स को नीचे प्लेस करना है, क्योंकि मेरे पास सिंगल लेयर पीसीबी है। तो वो कैसे करेंगे, अगेन इसको अनरूट कर दीजिए, अनरूट। ओके, इस कंपोनेंट को आपको नीचे भेजना है, सॉरी, तो पहले सेव कर दीजिए, ट्रांसफर करना है। ओके, तो जब भी आपको कंपोनेंट्स को टॉप लेयर से बॉटम लेयर पे ट्रांसफर करना हो या फिर अदर लेयर पे ट्रांसफर करना हो, तो सेलेक्ट द कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट टूल में जाएंगे, कंपोनेंट सेलेक्ट किया, उसके बाद में प्रेस टी। ठीक है, टी फॉर ट्रांसफर टू अदर लेयर, टी करेंगे, ये आ गया इसका कलर रेड कलर, मीन्स जो पोर्ट का लेयर है कलर है वो कौन सा हो गया, रेड हो गया है। और सिल्क लेयर जो है वो येलो हो गया, मीन्स कि ये बॉटम लेयर पे चला गया है। ठीक है, अगर आप अगेन प्रेस करके इसको टी पे ट्रांसफर करोगे तो ये ब्लू कलर, रेड, ब्लू रेड। ओके, सो ये एक तरह का ट्रांसफर करने का तरीका है कि आप कंपोनेंट्स को टॉप लेयर से बॉटम लेयर पे कैसे ट्रांसफर करते हो। तो अगेन एडिट सेगमेंट मोड, वायर कनेक्ट करना है, इसको कनेक्ट कर दीजिए,
ओके। ओके, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखिए आप, ये दोनों रूट कनेक्टेड है, मतलब कि एसएमटी कंपोनेंट्स इतना छोटा हो गया है, उसका साइज इतना छोटा है कि जो ट्रैक है, अगर उनके कनेक्शंस 25 मिल है तो वो भी यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं, यहाँ मतलब कैपेसिटर का कोई यूज ही नहीं है, वो डायरेक्टली शॉर्ट हो रखा है दोनों पॉइंट। तो इस केस में अब आप क्या करेंगे, जब भी आप नेट विड्थ आप बनाओगे, तो सपोज दैट में जाएंगे आप, जब भी आप एसएमटी कंपोनेंट्स डिजाइन करोगे तो उसमें आपको कंपोनेंट्स देखने पड़ेंगे कि कंपोनेंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितनी है, पिन 1 और 2, वो मिनिमम डिस्टेंस है। ओके, तो उसी के हिसाब से आपको ट्रैक डिसाइड करना पड़ेगा। ट्रैक की विड्थ वहां पे जो हमने स्टार्ट में 25, 50 और 100 यूज कर रखी है, उसको वहां से डिसाइड करनी पड़ेगी। ओके, और मोर एवर आप बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, कि मुझे इस विड्थ को बड़ा करना है या छोटा करना है, आप बाद में भी कर सकते हैं, वो भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। सो एसएमटी भी आपका आई थिंक क्लियर है कि अगर आपको एसएमटी यूज करना है तो किस तरह से आप लेयर पे ट्रांसफर कर सकते हो, डायरेक्ट कनेक्शन सेम है, ठीक है। तो अगेन मैं इसको कंपोनेंट्स को चेंज करता हूँ अभी, क्योंकि हमने जो विड्थ ले रखी है वो एसएमटी के अकॉर्डिंग नहीं है यहाँ पे। ओके, सो गो टू दी कंपोनेंट टूल्स, सेलेक्ट द कंपोनेंट्स, टूल्स को सेलेक्ट किया और प्रेस दी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में जाके हमें CRC ये वाला कैपेसिटर यूज करना है। सो दिस वन दी आवर required component, unroot this, or again select and unroot this. Okay, edit segment mode, okay this, ओके। सो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये सारी चीजें उसी हिसाब से इजीली सॉल्व हो जाएगी आपके पास, ठीक है। ओके, सो वो येलो वाला मार्किंग था वो भी यहाँ पे रिमूव हो गया आपके पास। ओके, और इस तरह से आपकी पीसीबी फाइनली डिजाइन हो जाएगी, ठीक है। सो ये आपका फाइनल है, बिल्कुल। और इसके बाद में आपने कभी कभी पीसीबी, बहुत सारी पीसीबी देखी होगी कहीं कि जिसमें पूरा रेड कलर होता है। ओके, और केवल बीच बीच में ट्रैक्स होते हैं। ओके, सो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, 5-10 मिनट उसमें हमारे मुश्किल से टाइम लगेगा। फिर हम गड़बड़ जनरेशन पे जाएंगे कि इस फाइल का गड़बड़ डेटा आपको कैसे सेंड करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर को आपको फाइल सेंड करनी है ताकि आपकी पीसीबी जो है वो बना के दे दे, ठीक है। सो फाइनल टच में आपको क्या करना है, हमें कॉपर एरिया को ज्यादा से ज्यादा करना है। एज ए डिजाइनर हमारा यही काम है कि रेजिस्टेंस कम से कम हो। ओके, और हीट लॉस कम से कम हो, तो रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट लॉस कम होंगे ऑब्वियसली। सो जितना भी यहाँ पे कॉपर बचा हुआ है उसका भी हम यूज कर सकें। ओके, सो इतना जो ट्रैक्स हैं वही कॉपर यूज हो रहा है अभी तो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना कॉपर रिमेनिंग सरफेस एरियाज पे हैं उसको हम क्यों डाइल्यूट कर रहे हैं, क्यों हम उसको रिमूव कर रहे हैं, उसी को हम इस पीसीबी में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो ऑब्स्टेकल टूल में जब भी हम, आपको पता है ट्रैक्स या कोई भी टूल्स बनाने होते हैं हम ऑब्स्टेकल टूल्स में जाते हैं। ऑब्स्टेकल टूल में जब हमने डायोड बनाया था तब हमने कॉपर और एरिया यूज किया था, ठीक है। तो कॉपर पोर और कॉपर एरिया कैसे यूज करते हैं वो मैं बताता हूँ। मैक्सिमम 80% लोग जो हैं कॉपर एरिया यूज करते हैं
और वो इस तरह से यूज़ करते हैं, उसमें काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। सो गो टू ऑब्स्टेकल टूल, ऑब्स्टेकल टूल में जाएंगे, ओके, न्यू प्रॉपर्टी, ओके। प्रॉपर्टी में जाने के बाद में आपको क्या करना है, कॉपर एरिया सेलेक्ट करना है फ्री ट्रैक की जगह। ऑब्स्टेकल का टाइप क्या होना चाहिए, कॉपर एरिया। सो जस्ट सेलेक्ट दी कॉपर एरिया, कॉपर एरिया सेलेक्ट किया है, ठीक है। और कहाँ पे होना चाहिए वो, बॉटम लेयर पे। अगर आपको टॉप पे देना है, अगर डबल लेयर पीसीबी है तो आप टॉप पे भी दे सकते हो, नहीं तो सिंगल लेयर है तो बॉटम लेयर पे, ठीक है। सो बॉटम लेयर 10 मिल उसका विड्थ होगा जो वायर हम करेंगे, ओके। और सेलेक्ट द नेट अटैच्ड वायर, ओके। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, किस नेट को आप अटैच करना है वो यहाँ पे आपको देना है। सो सपोज दैट मेरे पास जो यहाँ पे 4 से 5 नेट है, ठीक है, वी इनपुट वी आउटपुट एंड सो ऑन। सो कौन सी नेट पे मुझे कॉपर एरिया बिछाना है, कॉपर को बिछाना है, वो मुझे डिसाइड करना है, ठीक है। सो सपोज दैट फर्स्ट मैं ये सेलेक्ट करता हूँ 517, ओके। सो ओके 517 किया है। अब यहाँ आएंगे इस पोर्ट पे, इसको आप हाईलाइट करेंगे, ओके। सो ये यहाँ पे नीचे आ गया आपके पास, आपका स्टार्ट जहाँ है विंडो स्टार्ट, उसके ऊपर देखेंगे नेट नेम, नेट नेम क्या है 517, ओके। सो ये वाली नेट है, इसी के ऊपर हमें कॉपर एरिया को बिछाना है, ठीक है। सो कैसे स्टार्ट करेंगे, सेम बिल्कुल इजी वर्क है, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। जितना ज्यादा मैक्सिमम एरिया आप यहाँ से ले सकते हो वो ले लीजिए, यहाँ रखिए। कॉपर एरिया में भी आपका जो जो आपका कॉर्नर है, वो आपके कॉर्नर थोड़े से डिस्टेंस में होने चाहिए, ठीक है, या मुड़े होने चाहिए 45 डिग्री। सो ये मेरा फर्स्ट नेट था जिसपे कि मैं इसको कनेक्शंस दे रहा हूँ, ओके। इस तरह से आपको, ये तो यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ ला दीजिए, यहाँ ला दीजिए, और यहाँ लाने के बाद में एंड कमांड, ओके। जैसे ही एंड करोगे आपके पास कॉपर एरिया आ जाना चाहिए, लेकिन आया नहीं है, क्यों नहीं आया है अभी देखते हैं। सेकेंड वन, रिफ्रेश इट, ऑब्स्टिकल टूल, एक्चुअली आज आज एग्ज़ाम था कॉलेज में, तो मैं माउस नहीं ले पाया, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है लैपटॉप के साथ, क्योंकि ये वर्क जो है माउस के साथ ही यूज़ होगा, ठीक है। तो पेन ऑब्स्टेकल लेयर सेलेक्ट, सॉरी, एच हाईलाइट हो गया आपके पास, ओके। और नेट नेम आपको यहाँ देखना है 517, ओके। सो 517 की आपको बाउंड्री करनी है, ठीक है। सो पहले इसको हटा दीजिए जो आपने यहाँ पे यूज़ की हुई है, डिलीट इट,
अगेन ऑब्स्टेकल लेयर, सेलेक्ट न्यू, प्रॉपर्टी, डिटेल नहीं, कॉपर एरिया। ओके, हमने शायद कॉपर एरिया बाद में हट गया होगा, वो कॉपर एरिया सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऑब्स्टेकल कौन सी नेट थी आपकी? 517। ओके, सो 517 पे सेलेक्ट किया। ओके, एंड उसके बाद में 10 मिल आपका ठीक है, बॉटम लेयर भी ठीक है। ओके, और अब आप इसी के हिसाब से उसको एरिया कवर करते हुए इस नेट को पैटर्न बना देना है। ठीक है, सो कॉपर एरिया। ओके, सो यहीं से वापस अगेन हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ी विड्थ भी बढ़ गई है हमारी। ओके, जो जो ट्रैक जा रहा है वहीं पे आपको इसको लेके जाना है, इसमें काफी ध्यान देने वाली चीज है। ठीक है, ओके, सो ये वाला पॉइंट आपका पूरा कॉपर से फिल हो गया, मतलब यहाँ से कॉपर रिमूव नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, इसको हाईलाइट करेंगे, कौन सी नेट है ये? 701। ठीक है, सो प्रेस न्यू, प्रॉपर्टी, कॉपर एरिया 10 बॉटम, कौन सी नेट है ये? 701। ओके, अब इसको आपको ड्रॉ करना है। सिमिलरली आप इसको कर दीजिए, कहाँ कहाँ से? एच प्रेस कीजिए, सॉरी ये वाली नहीं, ये नेट है। ओके, सो इसको प्रेस कीजिए तो जूम इन। 701 bottom copper area and so on. बॉटम लेयर। ठीक है, सो तो आपको यहाँ तो ये चीज कोई डिजाइनर बता देता है कि हमें इतना कॉपर एरिया ना इतना स्पेस बीच में रखना है, आप उतना रख सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से बाय डिफॉल्ट आप रख सकते हो। ठीक है,
ओके। सो ये सेकंड वाला आपका लेयर हो गया है, जो कि उसकी विड्थ जो है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी तरह से आप सारे जो फंक्शंस हैं उसकी आप प्रॉपर विड्थ कर दोगे, ठीक है। सो जैसे प्रॉपर्टी, ये आपका कौन सा है, नेट, इस पे हाईलाइट करोगे, सॉरी एक्सक्यूज मी, एंड कमांड हाईलाइट, सो दिस इज ग्राउंड, ओके। सो ग्राउंड को यहाँ से लेके इस तरह से ये पूरा का पूरा आपको कवर करना है, ठीक है। सो अगेन न्यू प्रॉपर्टी, ऑब्स्टेकल लेयर, बॉटम, और यहाँ से सेलेक्ट करना है ग्राउंड, ओके। सो ग्राउंड पावर, ओके। सो ये जो पोर्शन यहाँ से वेरी कर रहा है ये सारा आपका इसमें कवर होना चाहिए। तो मैं थोड़ा जल्दी करूँगा, एज का मुझे ज़्यादा पता नहीं चलेगा, तो क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है नहीं है। सो क्योंकि मैं 45 डिग्री नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे एज, आप उसका काफ़ी ध्यान रखना, ठीक है। ओके। सो ये आपका ग्राउंड लेयर हो गया है। सिमिलरली इस लेयर पे आएंगे, प्रेस एच, तो ये वाली ट्रैक वन से कनेक्टेड है, तो इसको भी आप कॉपर एरिया में कनेक्ट कर दीजिए, प्रॉपर्टीज, कॉपर एरिया, और ये लेयर हमने नोट नहीं की कौन सी है, एंड 635, ओके। सो न्यू प्रॉपर्टी, कॉपर एरिया, नेट नेम 635, ओके। सो इसको यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ओके। सो ये इस तरह से आपको ट्रैक बनाना है। सिमिलरली इसका भी हम देख लेते हैं। जाएंगे नेट, एच प्रेस करेंगे, ये है वी इन में, नेट कौन सी है, वी इन, लेफ्ट साइड में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो प्रेस न्यू प्रॉपर्टी, बॉटम, वी इन, दिस वन, ओके।
ओके। सो मैक्सिमम एरिया हमने यहाँ कवर कर लिया है। सिमिलरली अगर इस नेट की बात करें, सो ये आ गए आपके वी आउट नेट, लास्ट वन। ओके, सो प्रेस न्यू, प्रॉपर्टी, बॉटम, और वी आउट आपकी फाइनल नेट है, दिस वन। सो एंड कमांड, मिनिमम 25 ml विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में 25 ऑलरेडी हैं, तो नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो ये काफ़ी ध्यान से आपको बनाना है। मैं अभी थोड़ा सा ऐसे ही जल्दबाजी में बना रहा हूँ, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है दोनों के बीच में, क्योंकि अगर उसको थोड़ा ध्यान से बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो ये वी आउट ट्रैक जो था आपका, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, फिर यहाँ तक। ओके, सो दिस वाज सेम थिंग। ओके, सो सेव कर दीजिए इस फाइल को। ओके, सो ये आपका फाइनल स्केमेटिक है, पीसीबी स्केमेटिक डिज़ाइन, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चंस? ऑडियंस प्लीज, एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? ओके, नो क्वेश्चन, ठीक है। सो अब हम इसका फाइनल चलते हैं कि कैसे हम इसका गर्बर जनरेट करते हैं, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक लूंगा मैं, इसके बाद में हम फाइनल जो गर्बर जनरेशन है उस पर चलते हैं डायरेक्टली, ठीक है। ओके, हेलो, सो एंड कमांड। सो अब हम ये फाइनल हमारा पीसीबी बन गया है, रेडी हो गया है, ठीक है। इसको बैक स्पेस और यहाँ फिर रिफ्रेश करेंगे, आपको विजुलाइज हो जाएगा लास्ट में,
ठीक है, कि क्या आपका फाइनल पीसीबी है 0 1 2। ओके, ये जैसे बैक बॉटम लेयर आ गया, ठीक है। सो रिफ्रेश करते ही सारी लेयर कॉमन फाइल यहाँ आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका गड़बड़ जनरेशन करना है। तो सबसे पहले इसको सेव करना है। सेव करने के बाद में बैकअप वन मैक्स नाम से है आपके पास, ठीक है, इसका नाम याद रखना है आपको। गड़बड़ जनरेशन के लिए आपको कहाँ जाना है, सबसे पहले पोस्ट प्रोसेसिंग टूल्स में जाना है, ठीक है। पोस्ट मतलब कि गड़बड़ से पीसीबी डिजाइनिंग से पहले जो प्रोसेसिंग होती है उसके टूल्स में जाना है। सो गो टू दी ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाएंगे, पोस्ट प्रोसेस सेटिंग, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे आप जितने भी आपकी जो नेट है, ठीक है, फाइनल आउटपुट या नेट है, ठीक है, लेयर्स हैं, वो कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग के थ्रू जा रही है, ठीक है। सो उस प्रोसेसिंग को आप अपने हिसाब से आपको चेंज करना है, ठीक है। जैसे कि एक्सटेंडेड गर्मर गर्बर, इस पे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो इस तरह का व्यूज आपके पास ओपन होगा, ठीक है। अब इसमें आपको प्रिंट मैनेजर या गर्बर RS-27 भी सेलेक्ट कर सकते हो फॉर्मेट, ठीक है। लेकिन इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं अधिकतर, वो सारे एक्सटेंडेड गर्बर फाइल को सपोर्ट करते हैं। सो इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है, एक्सटेंडेड गर्बर फाइल को ही रखना है। अदर कंट्रीज जैसे रशिया है, यूएसए है, जापान है, उसमें RS-274B जो फॉर्मेट है वो यूज होता है। तो अगर आपको वो अगर इंटरनेशनल आपके कोई क्लाइंट है तो आप उसको ये गर्बर जनरेशन या गर्बर फाइल फॉर्मेट डिमांड करता है तो आप ये वाला फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो अगेन, और अदरवाइज आपको एक्सटेंडेड गर्बर टूल्स में सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप, अगेन मैं बता रहा हूँ कैसे जाएंगे, ऑप्शंस, पोस्ट प्रोसेसिंग टूल्स, उसमें क्या करेंगे, न्यू प्रोसेस, न्यू पोस्ट प्रोसेसिंग टूल्स। अब उसमें आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। उसमें क्या सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक, इनेबल अनचेक्स, ठीक है। सो डबल क्लिक करना है, कहाँ कहाँ करना है, जैसे कि बैच इनेबल। तो जैसे अगर आपकी टॉप लेयर और बॉटम लेयर है, टू लेयर पीसीबी है, सो बैच इनेबल उसी में यस होगा, अदरवाइज नो, ओके, ठीक है। सो अगेन जैसे टॉप लेयर पे आप डबल क्लिक करोगे तो ये फाइल आपके पास ओपन हो गई है, ठीक है। अब टॉप लेयर जो है आपके पास, उसमें क्या करना है, उसमें उसको नो चेक करना है, ड्रिल होल, ओके, कीप ड्रिल होल्स ओपन और क्लोज, इसको आप ओपन भी रख सकते हो और क्लीज क्लोज भी रख सकते हो। लेकिन ये केवल और केवल चेक होगा आपके बॉटम लेयर में, क्योंकि बॉटम साइड से ही तो आपको पता करना है कि कहाँ पे ड्रिल होना है, ठीक है, टॉप से तो कोई मतलब ही नहीं है। सो अभी हमने टॉप का सेलेक्ट किया है तो टॉप लेयर पे नो ड्रिल होल्स, ओके। और क्या क्या करना है, क्रिएट ड्रिल फाइल्स, ओके, एक्सटेंडेड गर्बर, ओके हो गया आपके पास। इनेबल फॉर पोस्ट प्रोसेसिंग, तो टॉप लेयर को आपको इनेबल करना है कि नहीं करना है, ठीक है। सो टॉप लेयर को हमें इनेबल करना है, बाकी ड्रिल फाइल्स हमें यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं है। सो ओवरराइट एग्जिस्टिंग फाइल और इनेबल फॉर पोस्ट प्रोसेसिंग। सो इतना आपको इसको सेलेक्ट करना है टॉप लेयर के लिए, ठीक है। सिमिलरली बॉटम लेयर के लिए आपको क्या करना है, ड्रिल होल्स को भी ओके करना है, ड्रिल फाइल को भी ओपन करना है, ठीक है। यहाँ ड्रिल फाइल आपकी सेपरेट हो रही है तो इसको करने की जरूरत है नहीं है, ठीक है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। सो ये आपने ओपन कर दिया है। सिमिलरली ग्राउंड आपका है नहीं है, ठीक है। सो ग्राउंड फाइल आपकी है नहीं है, सो इनेबल को आपको डिसेबल करना है यहाँ पे, अदर फाइल को, ठीक है। सो ग्राउंड फाइल है नहीं है क्योंकि आपके पास टॉप फाइल है, बॉटम फाइल है, एसएमटी और एसएमबी है, ओके। इन्हीं को आपको चेक करना है, अदरवाइज को अनचेक रखना है, ठीक है। अनचेक करते ही ये नो आ गया, ठीक है। पावर, ये मल्टी लेयर में होते हैं सारे, तो इसमें भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इस लेयर के ऑलरेडी नो हो रखी है बाकी लेयर्स की, ठीक है। इसको नीचे ले आइए। एसएमटी, एसएमटी
टॉप लेयर है, मास्किंग लेयर है, सो इसको इनेबल कर दीजिए। ओके, सिमिलरली इसको भी इनेबल कर दीजिए, एसएमबी को। ठीक है, ओके। अभी हमारे पास जैसे सिंगल लेयर पीसीबी है, तो टॉप लेयर पे हमें कुछ नहीं करना है। ओके, अगर टॉप लेयर पे हमें मास्किंग भी नहीं देनी है ना, ओके, क्योंकि टॉप लेयर पे मास्किंग तो हम तब देंगे जब हमारे पास डबल लेयर पीसीबी हो। सो टॉप लेयर को आपको सभी को नो कर देना है। ठीक है, ये नो हो गया है। ये बॉटम लेयर की है, ठीक है, ये नो ऑलरेडी है। सिलिकॉन पेस्ट, ठीक है, इस पेस्ट की भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो नो नो ऑलरेडी है। एसएसटी है, सिल्क स्क्रीन ऑन टॉप, ठीक है, एसएसटी को इनेबल करना है। एसएसटी बॉटम, उसको डिसेबल रखना है, क्योंकि एसएसटी कहाँ यूज होती है, कंपोनेंट की फिजिकल लोकेशन देखने के लिए। लेकिन बॉटम साइड में तो कंपोनेंट है नहीं है, ओनली टॉप साइड में है, तो हमें टॉप साइड में एसएसटी सिल्क स्क्रीन लेयर देनी है, तो टॉप पे दे दिया, बॉटम पे नो कर दिया है। ठीक है, और बाकी जो कंपोनेंट्स की वैल्यू है, ओके, असेंबली ऑफ द कंपोनेंट्स, सो उसको नो करना है, क्योंकि वो हमें दिखाने नहीं है, किसको, डिजाइनर को हमें दिखाने नहीं है, तो ये मैन्युफैक्चरर को हमें दिखाने नहीं है, तो ये दोनों नो कर दिए हमने। ठीक है, ड्रिल को क्या करना है, ड्रिल को इनेबल करना है, तो दिस इज यस। ओके, ओके, सो ये आपका पोस्ट प्रोसेसिंग फाइल कंप्लीट हो गया है। इसको एक बार नोट कर लीजिए कि कौन कौन सी फाइल आपको दिखानी है। जैसे टॉप लेयर है, टॉप लेयर को दिखाना है। ठीक है, सो इनेबल और डिसेबल दोनों ही आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी टॉप लेयर हमारे पास कौन सा है, सिंगल लेयर पीसीबी है, तो टॉप लेयर हमें दिखाना ही नहीं है, कोई ट्रैक बने हुए नहीं है, तो इसको भी आप नो कर देंगे आप। ठीक है, इनेबल की जगह डिसेबल कर देंगे पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए। हमें दिखाना क्या क्या है, केवल और केवल बॉटम लेयर दिखानी है। ठीक है, बॉटम लेयर पे जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके थ्रू होल्स और ट्रैक्स बने हुए हैं उनको दिखाने हैं। सिमिलरली सिलिक मास्किंग हमें करनी है, तो टॉप लेयर पे हमें करनी नहीं है सिल्क मास्क ऑन टॉप, टॉप लेयर पे करनी नहीं है, क्योंकि टॉप लेयर पे कोई ट्रैक है नहीं है। सिमिलरली बॉटम लेयर पे है, और बॉटम लेयर पे ही सोल्डरिंग होगी, इसलिए बॉटम लेयर पे हमने मास्किंग के लिए यस कर दिया है। सिमिलरली पेस्ट, सिल्क स्क्रीन पेस्ट, पेस्ट कब यूज होता है, जब हमारे एसएमडी कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं उनको चिपकाने के लिए पेस्ट यूज होता है। ठीक है, सिमिलरली एसएसटी टॉप जो है वो यूज होगा, क्यों, क्योंकि एसएसटी टॉप जो है कंपोनेंट्स की जो व्हाइट कलर की लोकेशन आती है वो टॉप लेयर पे दिखाना जरूरी है, इसलिए एसएसटी हमें वहां देखना जरूरी है। ओके, सो ये फाइल कंप्लीट हो गई है, इसको सेव कर दीजिए। ओके, सेव होने के बाद में अब आपको क्या करना है, जो प्रोसेसिंग आपने सेट की है उसको रन करना है। सो गो टू ऑटो, ऑटो में जाएंगे, ऑटो एंड रन पोस्ट प्रोसेसर। सो रन पोस्ट प्रोसेसर में आएंगे। ठीक है, सो अगेन ऑटो आएंगे, रन पोस्ट प्रोसेसर, जो प्रोसेस हमने यहाँ पे सेट किया है उसको रन करना है। सो ओके, ओके करते ही ये बोलेगा फाइल क्रिएट हुई है जीटीडी, और वो कहाँ फाइल हुई है, कैप्चर में, इस जगह। ओके, तो इसको ओके कर देना है। ओके करते ही एक आपके पास रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, टॉप लेयर की, बॉटम लेयर की, एसएमसी लेयर की, एसएसटी लेयर की, ओके, ड्रिल लेयर की। सो ये एक रिपोर्ट है, सो देर इज नो एरर, सो एवरीथिंग इज फाइन। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको बंद कर दीजिए। अब यहाँ का काम अपना कंप्लीट हो गया है, इसको क्लोज कर दीजिए। ओके, यस, नो, अगेन आप मेन विंडो पे आ जाएंगे। ठीक है, मेन विंडो कहाँ पे, जहाँ पे आपका लेआउट है, सो मेन विंडो में आगे, इसमें आएंगे, फाइल, न्यू, न्यू करते ही ये बोलेगा आपके पास, ठीक है, सॉरी, टूल्स, टूल्स में क्या करेंगे, गर्बर टूल। ओके, सो गर्बर टूल कहाँ है आपके पास, सॉरी, फाइल,
क्लोज टूल्स, यहाँ पे आपको गड़बड़ टूल्स मिलेगा, ठीक है। गड़बड़ सेटिंग, एक सेकेंड, यहाँ नहीं, फाइल, गड़बड़ टूल्स, ओके। सो मेन विंडो है, वहीं पे आपको गड़बड़ टूल्स मिलेगा, न्यू, ओके। सो जैसे ही न्यू में जाएंगे, ओपन कीजिए इसको। ओपन करेंगे, ओपन करते ही ये बोलेगा कि गड़बड़ जो फाइल है वो कौन सी है आपके पास, वो दीजिए मेरे को। सो जीटीडी फाइल। तो जब भी आपको डिजाइनर को भेजनी होती है फाइल, तो ये जीटीडी फाइल जो है वो आपको डिजाइनर को भेजनी होती है, ओके। सो ये दिस इज गड़बड़ डिजाइन फाइल, ओके। सो इसको ओपन करेंगे। ओपन करते ही जो विंडो ओपन होगी उसमें आप देखेंगे पूरा गड़बड़ आपका जो है वो सेट होके आ जाएगा, ठीक है। ड्रिल चार्ट नीचे है, ऊपर ये गड़बड़ है, ठीक है। अगर आप इसको सेपरेट सेपरेटली आपको भेजना है डिजाइनर को, ठीक है, या फिर कोरल ड्रॉ में भी आपको भेजना है, तो भी आप इसको भेज सकते हो। पीडीएफ में भी आप इसको यहाँ से भेज सकते हो। तो वो कैसे भेजेंगे, यहाँ पे अगर आप राइट साइड में देखेंगे, ये पैलेट्स लगे हुए हैं, 1 2 3, ओके, 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये जो टूल्स हैं वो आपको मार्किंग कर रहे हैं कि कौन सी लेयर किस पे अवेलेबल है, ठीक है। सो जैसे फर्स्ट वन करेंगे और सी ऑन इट, सो दिस इज ओनली बॉटम लेयर, ओके। सो ये बॉटम लेयर है जो इस तरह से दिखेगी, ठीक है। सेकंड अगर आपको देखना है, सो फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। सेकंड में क्या हो गया, ड्रिल आ जाएंगे इसमें, देखो, आप देखो कहाँ कहाँ ड्रिल है, किस साइज के हैं, वो यहाँ पे लुकलाइज हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड में आपके पास कौन सी लेयर है, ये फ्लैश कलर। थर्ड है आपका बॉटम लेयर, ओके, बॉटम। ये तीनों बॉटम की है क्योंकि हमने वहां पे एसएसबी, ओके, बॉटम की, बॉटम लेयर की और ड्रिल की, तीनों की हमने वहीं पे बॉटम पे ली, तो तीनों आ गए। सिमिलरली अगर आप ओनली फोर्थ देखना है, सो ये क्या हो गया आपका टॉप सिल्क लेयर, ओके, सॉरी, ये एसएमबी, ये एसएमबी हो गया आपका बॉटम लेयर, ठीक है। सिमिलरली आपको फिफ्थ लेयर देखना है, सो फिफ्थ मीन मतलब कि फोर्थ और फिफ्थ सोल्डरिंग प्लस कंपोनेंट जो प्लेसिंग है वो यहाँ पे इस तरह से लुकलाइज होगी, ठीक है। सो फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, आपको कौन सी लेयर देखनी है उस हिसाब से आपको यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो सपोज दैट आपको इस फाइल देखनी है, ये फाइल होगी आपकी बॉटम फाइल, ठीक है। सिमिलरली ये होगी आपकी बॉटम विथ सिलिकन मास्किंग सोल्डिंग मास्क, ठीक है। सो इसको आपको रिमूव करो, केवल और केवल बॉटम की देनी है, ठीक है। इसको आपको एक्सपोर्ट करना है, तो पहले आप इसको फाइल, फाइल में चल जाएंगे, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट टू पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है, पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट में आपको कौन सी फाइल देनी है, ठीक है, तो फाइल का नेम आप दे दीजिए यहाँ पे बॉटम, बॉटम फाइल, ठीक है, और इसको कर देंगे ओके। सो फिल आपको करना है, स्केच की जगह फिल करना है, ओके। ये फाइल सेव हो गई आपके पास, ठीक है। सिमिलरली इसको रिमूव कीजिए, केवल और केवल आपको बॉटम मास्किंग लेयर देनी है, ओके। तो बॉटम मास्किंग लेयर में आप इसको फाइल, एक्सपोर्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट में फिल करेंगे,
और ये क्या है, SMB लेयर, ठीक है। सिमिलरली आपको टॉप सिल्क लेयर देनी है, जहाँ कंपोनेंट प्लेस होंगे, जहाँ सिल्क स्क्रीन बिछेगी, तो वो भेजनी है। सेम इसको आप सेव कीजिए और एक्सपोर्ट कर दीजिए इस फॉर्म में, ठीक है। सो ये है SST, ओके। सिमिलरली आपको मास्किंग देखनी है, ड्रिल ड्रिल डेटा, ओके, जिसमें कि PCB साइज और ड्रिल आ जाएगा। So, इसको भेजना है। सो दिस वन, फाइल एंड एक्सपोर्ट टू पोस्ट स्क्रिप्ट DRLDATA डेटा, ओके। ये सारे आपके जहाँ पे आपका मेन फोल्डर है उसी में सारे सेव हो जाएंगे जहाँ पे आपने सेव किए। ये GTD फाइल हो गई है, ठीक है। और इसमें आपके पास ये ड्रिल डेटा हो गया है, ये बॉटम फाइल हो गई है, ठीक है। तो ये सारी फाइल आपको भेज देनी होती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। और डिस्ट्रीब्यूटर की जैसे कि फॉर एग्जांपल्स आपको ऑनलाइन परचेज PCB बनवाना है तो PCB पावर इज एग्जांपल, ओके। ये ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर हैं और इंडिया में तो मेनली है ही है, जो अहमदाबाद में है आपके पास, ठीक है। सो जस्ट जेल PCB हैं। चाइना से भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो प्रिंट करते हैं, ओनली आपको शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन ये इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ओके, मैन्युफैक्चरर हैं PCB डिज़ाइन के लिए, जो सारी चीज़ें कंप्लीट करता है, PCB लेआउट, PCB फैब्रिकेशन, ओके, कंपोनेंट प्लेसिंग, कंपोनेंट असेंबली एंड ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। सो ये सारी इसकी यहाँ पे साइट है, कॉमन साइट है, तो इसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं, ठीक है। कौन कितने लेयर की PCB आपको भेजनी है, 1 2 3 लेयर, ठीक है। नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने, और आप कोड्स मंगा सकते हो कि क्या कोड होना चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक ये आपका क्लियर होगा, इससे भी काफ़ी आपको आइडिया हो जाएगा PCB पावर से। अगर आप गुड प्रोफेशनल हो तो यहाँ बहुत सारी रिक्वायरमेंट है इंडिया और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने की। इवन दैट मैं जहाँ भी अपनी लैब में भी काम करता हूँ तो बच्चों को, बीटेक को, और इवन दैट एमटेक स्टूडेंट जो हैं, हम अभी परचेजिंग बहुत कम से कम कर दिया है बाहर के आइटम। हम अपने किट खुद ही बना रहे हैं कि हाँ आप खुद बनाओ, और क्या क्या कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो सारे कंपोनेंट्स हम खुद परचेज करते हैं, उसी को फैब्रिकेट करके हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बोर्ड बनाते हैं। जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव्स के, ओके। बाकी जो सिंपल प्रोजेक्ट्स हैं जैसे नेटवर्क्स हैं, थेवेनिन थ्योरम्स के हैं, ओके, ये किट तो बेसिकली कब के बनाए हुए हैं, बेसिकली बेसिक सर्किट किट है जो इजीली बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी इसमें आप कोड डालोगे यहाँ पे तो उसमें आपका सारी चीज़ें ये इजीली आपको एंटरटेन कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन ये आपको गर्बर फाइल आप जैसे ही इस मेल पे भेजेंगे, ओके, ये मेल एड्रेस है, इस पे भेजेंगे, वो आपको एंटरटेन कर देंगे कि हाँ हमें इतना कॉस्टली है, इतना रिक्वायरमेंट आपके इस प्रोजेक्ट पे आएगा, ठीक है। सो आई थिंक आपने जनरलाइज आइडिया यहाँ से सीखा होगा। कुछ प्रैक्टिस आप करोगे क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप एक ऑप्शन भी मिस कर गए तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा। तो आप रिकॉर्डिंग का बार बार यूज़ कीजिए, क्योंकि हमारे जो टाइम स्पाम है उसके बीच में बहुत सारा गैप है, क्यों हमारी कंटिन्यूस लर्निंग नहीं थी इस प्रोसेस में, इसलिए आपको पुराना बैकअप करना और उसको लिंक करना बहुत टफ रह रहा है कि आपका थोड़ा सा एग्ज़ाम का भी है। सो आप वीडियो की हेल्प से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट कीजिए, पावर सप्लाई से, ठीक है, और कंपोनेंट स्केमेटिक से, ठीक है, उससे आप इस चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मेरी छूट गई है, जैसे कि मैं 2 मिनट यहाँ से लेता हूँ आपको, सेव नो। एक चीज़ है कि अगर आपको PCB से PCB हमें कॉपी करना है, ठीक है, तो वो कैसे होगा। सपोज दैट यही PCB था अपने पास जो हमने यूज किया, उसका पिक्चर आपके पास है लेकिन उसका स्केमेटिक नहीं है, ठीक है।
तो स्केमेटिक नहीं है तो अगेन आपको पास प्रॉब्लम होगी कि बंदे ने आपको कोई सर्किट डायग्राम दे ही नहीं, केवल पीसीबी बना के दे दिया कि ये पीसीबी मुझे इसका कॉपी करना है। तो आपको क्या करना है, पहले उसका फाइंड करना है कि सिंगल लेयर है या टू लेयर है। सिंगल लेयर है तो इजीली कॉपी हो जाएगा, डबल लेयर है तो आपको कुछ मैग्नीफायर ग्लास या लाइट सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी ताकि आप उस ट्रैक्स को देख सको। ठीक है, उसके अलावा भी मल्टीमीटर से कनेक्टिविटी आपको देखनी पड़ेगी कि दो ट्रैक के बीच में कनेक्शन किस पॉइंट पे कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो उसका काफी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन सिंगल लेयर है तो आप इजीली बना सकते हो। उसके अलावा भी अगर मल्टी लेयर पीसीबी है तो उसकी कॉपी करना इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ट्रैक इन बिटवीन होंगे जो आपको पता ही नहीं होगा। इवन दैट आप लाइट सोर्स के अगर पीसीबी को सामने रख के देखेंगे तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि ट्रैक्स कहाँ कहाँ अंदर विजुलाइज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ पे है। ओके, सो इसीलिए एक रीजन ये भी है कि मल्टी लेयर पीसीबी हम यूज करते हैं ताकि कॉपी ना हो पाए। ठीक है, तो अंदर आप ट्रैक दे दो और साइज भी छोटा हो जाए। ठीक है, तो अगर आप पीसीबी टू पीसीबी आपको कॉपी करना है तो सिमिलरली लेआउट को आपको ओपन करना है, फाइल न्यू। ओके, न्यू करते ही डीटीएच फाइल वो पहले बोलता था उसको नहीं देनी है। ओके, कैंसल। ओके, ये फाइल आपके पास आ गई, डीआरसी ऑफ कर दीजिए। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बस कंपोनेंट को प्लेस करना है। पहले आपको बाहर का आपको वो देना है पीसीबी साइज। ओके, सो ऑब्स्टेकल टूल में जाएंगे, न्यू, सॉरी, ऑब्स्टेकल टूल, न्यू, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, आउटलाइन देनी है, बोर्ड आउटलाइन देनी है। ठीक है, और उसको आपको देनी है 10 मिल से, और कहाँ पे, ग्लोबल लेयर पे। ओके, सो ग्लोबल लेयर यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए, ग्लोबल लेयर। सपोज दैट ये मेरी पीसीबी की साइज हो गया। एंड कमांड। ओके, अब मुझे जैसे कंपोनेंट प्लेस करना है तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डीआरसी, ऑटो पाथ, ऑटो राउटिंग भी आप कर सकते हो कंपोनेंट प्लेस करके। ऑटो राउटिंग जब आप प्रेस करोगे तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली सारे कनेक्शन खुद करके आपको दे देगा। ठीक है, लेकिन उसमें आपकी माइंड की क्रिएटिविटी जीरो हो जाएगी। सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से करेगा लेकिन वो प्योरली 100% राइट नहीं होगा, तो आपको गो थ्रू होना है उससे भी। ठीक है, सो कंपोनेंट्स टूल में आप जाएंगे, सो कंपोनेंट कनेक्शन टूल में, और सबसे पहले कंपोनेंट्स टूल में यहाँ से कंपोनेंट्स ऐड ऑन करेंगे। फुटप्रिंट, जैसे कि आप कनेक्टर ले लीजिए। ठीक है, सिंगल पिन कनेक्टर आपकी लाइब्रेरी कहाँ है, इसी से हम ले लेते हैं। कनेक्टर 1 पिन, 2 पिन। ओके, 2 पिन, दिस वन, 2 पिन कनेक्टर यूज किया है, दिस वन। ओके, ये कनेक्टर आ गया है। सिमिलरली और भी कंपोनेंट्स आपको सिलेक्ट करना है। सपोज दैट न्यू, सॉरी, न्यू फुटप्रिंट, श्री राम कॉलेज, सीआरसी डायोड, सॉरी, कैपेसिटर, न्यू फुटप्रिंट, डायोड। ओके, सो ये डायोड है। अब इसकी नंबरिंग आ रही है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कलर कोडिंग में आपको कैसे चेंज करना है। ठीक है, सो इनकी वैल्यू अगर आपको हटानी है तो आप इसको हटा दीजिए, एस एस टी, एस टी, क्योंकि ये बार बार आपको प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, सॉरी, इसको आप माइनस प्रेस कीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, करते हैं, ये कंपोनेंट्स आ गए आपके पास। अब यहाँ जो कनेक्शंस देने हैं, इन कंपोनेंट्स को कैसे प्लेस करोगे, जैसे पिक्चर में दिख रहे हैं उसी हिसाब से इनको रोटेट करके आप इनको प्लेस करेंगे। ठीक है, जैसे पिक्चर में दिख रहे हैं उसी हिसाब से इनको प्लेस करना है और उनको कनेक्ट करना है। ठीक है, सो कनेक्शन कैसे होंगे, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी कंपोनेंट है आप टॉप लेयर पे ही कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, सबसे पहले कलर चेंज करोगे यहाँ से, और इसकी डायमेंशंस है, यूनिट है, एमएम है, उसमें चेंज करोगे।
कनेक्शंस कैसे करोगे, क्योंकि अब तो कनेक्शन इसमें दिखा नहीं रहे। तो बैक साइड में जो भी आपकी लेयर के कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में कनेक्शन टूल में जाएंगे और कनेक्शन टूल से आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे इस वाली पिन से। ओके, नेट नेम टू एस्केप। ओके, सो कंपोनेंट इस तरह से प्लेस करना है। फिर बाद में जब ये कनेक्शन हो जाते हैं, फिर सेम प्रोसीजर आपको यूज करना है। एडिट सेगमेंट मोड, सेगमेंट मोड में इसकी विड्थ कितनी लेनी है आपको फिर अगेन चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने 25 यूज की थी, तो ये सेम चीज। तो इस फाइल को सेव कीजिए और सेम पोस्ट प्रोसेसिंग सेम चेंज। ठीक है, सो एनी क्वेरीज, और आई थिंक आपको समझ में आया होगा कुछ चीज़ें। आपको जो भी क्वेरीज हैं कुछ भी, आप मेरे मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 9646218811। गोपाल कृष्णा मेरी मेल आईडी, गोपाल कृष्णा 00@yahoo.com। वहाँ पे आप क्वेरी कर सकते हैं। सो एनी फीडबैक, एनी सजेशंस फ्रॉम ऑडियंस एंड स्टूडेंट्स? This is my number, and this is my mail ID. Okay, Gopal Krishna 00, not O, 00. हेलो, यस सर, अभिनंदन सर। हाँ सर बोलिए। अह, हाँ सर। यहाँ तक तो सर कंप्लीट हो गया है सब कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर बच्चों को कोई क्वेरीज या किसी तरह के, अगर आप वहाँ प्रैक्टिस करते हो, कोई भी हाँ डाउट सर। आए, ठीक है। आई थिंक कुछ आप जो भी, जैसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो कंपोनेंट्स या जो आपके सर्किट हैं, एक्सपेरिमेंटल किट, जी सर। वो आप बच्चों को टास्क में दीजिए कि आप बच्चे इसको कंप्लीट कीजिए। ये टास्क हमें बनाने, ताकि आपके जो जूनियर्स या बच्चे आने वाले हैं, ताकि उन्हीं को भी हेल्प मिलेगी और आपका भी टेक्निकली आप इम्प्रूव कर सकोगे। जी सर जी, एकदम एकदम। यस सर। ठीक है, और स्टूडेंट्स का कुछ क्वेरीज है अभिजीत? सर कुछ क्वेरीज तो है नहीं सर, हम लोग टास्क तो देंगे सर। कुछ अगर दिक्कत हो मैं भी हाँ सर, बिल्कुल। मैं नो, आपका मेल आईडी भी सेव करके रखता हूँ। आपके ठीक साथ है, तो कांटेक्ट रहेगा मेरा। ठीक है, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं, अगर कुछ दिक्कत आए तो सर आपको व्हाट्सएप या मैं मेल कर दूंगा, कुछ अगर प्रॉब्लम हो स्टूडेंट को। यस सर, यस सर। और सर ये पीसी जैसे हमारे जितने कोर्स है ना, इसको थोड़ा कंटिन्यूटी में हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हाँ बच्चों सर का थोड़ा एक्चुअली। लेग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है बीच में। हाँ सर एक्चुअली हमारा क्या हुआ, स्टेट काउंसिल तुरंत ही एग्ज़ाम दे दिया। पहले ओके, ओके। थर्ड ईयर का दे दिया, फिर इस वीक से कल से सेकंड ईयर का दे दिया। तो अच्छा, ठीक इसलिए है। क्या हुआ, पूरा हमारा जो शेड्यूल था, वो एक कैलेंडर था, वो पूरा गड़बड़ हो गया ट्रेनिंग का। यही प्रॉब्लम हुआ इस बार। ओके, ओके, ओके। क्योंकि उसका एग्ज़ाम पहले बोला था कि अगस्त एंड तक होगा। तो इसलिए हम लोग शेड्यूल कर रहे थे कि 21st तक ख़त्म हो जाएगा, तो आपका कंटिन्यूटी भी रहेगा, तो आपका सेशन भी अच्छे से होगा। तो इसलिए यस सर, प्लान यस। किए थे। तो वही पूरा गड़बड़ हो गया एग्ज़ाम के लिए। हम्म। ओके सर, ठीक है, नो ठीक है प्रॉब्लम। सर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम एंड योर knowledge sir. We have learned many things from you. ओके And सर। if there any question arises from any of the students, I will surely notify you, sir. ओ From श्योर सर।
Yes, sir, and I will be very glad that you came for giving us time and making us learn. एंड सर फ्यूचर में कि अगर कुछ प्लानिंग हम लोग करें कुछ और कोर्स का, फिर मैं श्योरली आपको पूछूंगा, एक बार यस सर, बताऊंगा। समर, हाँ इवन दैट समर और विंटर में जब भी वेकेशंस होती है ना, सबसे ज़्यादा क्योंकि लर्निंग उसी टाइम होती है बच्चों की। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि बाद की जो एकेडमिक है वो आपका इतना नहीं वहाँ पे रोल करता है, वहाँ बच्चे लर्निंग भी रहती है कि थोड़ा भी अगर समर विंटर वेकेशंस है, समर है, तो उसमें 1 घंटा भी वो निकाले ना तो इज़ बेटर। एकदम सर, एकदम यस सर। ठीक है सर, थैंक यू ओ सर। ओके ओके सर, सर। एंड हाँ, हैप्पी टीचर्स डे टू यू एंड ऑल योर थैंक यू स्टाफ्स। सर, सेम टू यू सर, सेम टू यू ओके सर। सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, नाउ आई कैन लेफ्ट? यस सर।